हेलो एवरीवन, दिस इज़ स्नेहा हेयर। गैस आज मैं आप लोगों के लिए वीकली रीडिंग्स देखने वाली हूँ। इस रीडिंग में मैं आपको आपके पास्ट के हवाले से बताऊँगी, पास्ट में क्या हुआ है, आपने किस सिचुएशन को फेस किया है। देन मैं आपकी करंट सिचुएशन के हवाले से बताऊँगी, अभी क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। एंड देन मैं आपको आपके फ्यूचर के हवाले से बताऊँगी। एंड गैस सबसे लास्ट में मैं यूनिवर्स की तरफ से भी आप लोगों के लिए जो एनर्जीज़ हैं वो आपको बताऊँगी। एंड एक चीज़ आपने अपने माइंड में रखनी है कि ये जनरल रीडिंग्स हैं, सो मे बी ये आप सबसे रेजोनेट हों और मे बी आप सबसे रेजोनेट ना भी हों। सो आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको आपकी ओवरऑल एनर्जी बता देती हूँ। यहाँ आपकी ओवरऑल एनर्जी से मुझे ऐसा दिख रहा है कि इस वक्त आपकी सिचुएशन में कुछ चेंज आ रहा है। कुछ चीज़ें यहाँ पर चेंज हो रही हैं, आपकी एनर्जीज़ में एक चेंज आता हुआ दिख रहा है। जब हम इसको मज़ीद क्लैरिफाई करेंगे तो हम इसको और ज़्यादा क्लियरली समझ सकेंगे। अब मैं आपको आपकी पास्ट के हवाले से बता देती हूँ। आपके पास्ट में यहाँ जो एनर्जीज़ मुझे दिख रही हैं ये शो करती हैं कि यहाँ कोई ऐसी सिचुएशन रही है या कोई ऐसा कनेक्शन रहा है जिसको आप इस तरह से आप उसको इस तरह से समझ रहे थे या इस तरह से परसीव कर रहे थे कि ये कोई लव कनेक्शन है। आई डोंट नो कि ये लव कनेक्शन था या नहीं था। यहाँ पर डेफिनेटली पैशन था, पैशन की एनर्जीज दिख रही हैं। डेफिनेटली यहाँ काफ़ी ज़्यादा पैशन था इस सिचुएशन में। इसके साथ साथ यहाँ अट्रैक्शन भी थी, जो भी सिचुएशन थी। अगेन ये कोई कनेक्शन भी हो सकता है, कोई भी रिलेशनशिप भी हो सकता है, लेकिन आप इसको इस तरह से परसीव कर रहे थे कि कोई लव कनेक्शन है। एंड बिकॉज कि यहाँ अट्रैक्शन थी, पैशन था, इसलिए आप ऐसा फील कर रहे थे कि वो मैं इसको चाहता हूँ, ये जो भी सिचुएशन है मैं इसको बहुत ज़्यादा चाहता हूँ। बट नेसेसरी नहीं है कि यहाँ लव था, ये चीज़ नेसेसरी नहीं है। बट आप यहाँ इस तरह ज़रूर थे कि आप काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे इस चीज़ को लेकर। आप काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ ऐसा फील कर रहे थे कि हाँ ये जो है ये कोई लव कनेक्शन ही है, और आप इसको इसी तरह से परसीव कर रहे थे। ये आपके पास्ट की एनर्जीज़ हैं। अब आपकी करंट सिचुएशन में देखो। आपकी करंट सिचुएशन में यहाँ जो एनर्जीज़ दिख रही हैं ये शो करती हैं कि यहाँ किसी किस्म का कोई कॉन्फ्लिक्ट है, पॉसिबली कुछ भी, कोई भी किसी भी किस्म का झगड़ा हो सकता है। बट आप इस तरह दिख रहे हो कि आप इस कॉन्फ्लिक्ट से डील करना नहीं चाहते हो, आप नहीं चाहते इस झगड़े में पड़ना, आप इस झगड़े में बिल्कुल भी इस सिचुएशन से नहीं डील करना चाह रहे हो। एंड कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जो भी कॉन्फ्लिक्ट है ये आपसे जुड़ा हुआ है, आपसे टाइड अप है। तो जब जितना ज़्यादा आप इससे भागने की कोशिश कर रहे हो, जितना ज़्यादा आप यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हो, उतना ही ज़्यादा बड़ा ये कॉन्फ्लिक्ट होता चला जा रहा है। बेसिकली इस चीज़ को लेकर ये बड़ा होता जा रहा है कि जिस तरह से आप इसको फ़ील कर रहे थे, तो आप इसको और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ील करते चले जा रहे हो। जितना आप भाग रहे हो इससे, उतना ज़्यादा आप इसको फ़ील कर रहे हो। कहीं ना कहीं आप ऐसा फील कर रहे हो कि इस कॉन्फ्लिक्ट का क्या होगा, इसमें क्या होने जा रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर फील कर रहे हो। एंड इसके साथ साथ मुझे आप यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्टबर्न एनर्जी में दिख रहे हो। एंड ये जो स्टबर्ननेस है ये इस चीज़ को लेकर है कि मुझे इस कॉन्फ्लिक्ट से डील नहीं करना है। आप इस तरह हो कि बस नहीं नहीं नहीं, मुझे इससे नहीं डील करना, ये मेरा कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, मुझे इसको नहीं देखना है, नहीं समझना है, नहीं डील करना है। बस आप इससे भागने की कोशिश कर रहे हो। बट ये आपका ही कॉन्फ्लिक्ट है। मे बी डायरेक्टली आपका कॉन्फ्लिक्ट ना हो, बट ये जिस किसी का भी जहाँ से भी आपसे जुड़ा है ये आपको इफ़ेक्ट ज़रूर कर रहा है, ऐसा मुझे दिख रहा है। यहाँ मुझे ऐसी एनर्जी ज़रूर दिख रही है कि आप ये जो भी कॉन्फ्लिक्ट है, जिस भी किस्म का है, आप यहाँ से खुद को दूर करने की, यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हो। अब मैं आपको आपके फ्यूचर के हवाले से बता देती हूँ। बट गाइस इससे पहले, अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हों या अगर आप लोगों को अच्छी लगें तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। यहाँ आपके फ्यूचर के लिए जो एनर्जीज मुझे दिख रही हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है यहाँ डेफिनेटली एक कनेक्शन है जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। आप बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हो इस कनेक्शन को। बट यहाँ कुछ ना कुछ ऐसा है, एक लिटिल एनर्जी ऐसी है, यहाँ एक एनर्जी ऐसी है, एक पर्सन की एनर्जी ऐसी है जो इस कनेक्शन को रिजेक्ट कर रहे हैं, बट स्टिल वो यहाँ है। आई डोंट नो कि ये आप हो या ये आपके पार्टनर है, बट एक पर्सन यहाँ ऐसे हैं। मैं श्योर नहीं हूँ कि ये आप ही हो सकता है कि आपके पार्टनर हो। ये सेम उसी तरह की एनर्जी है जिस तरह आपकी करंट सिचुएशन में एक कॉन्फ्लिक्ट था, कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जीज़ वहाँ प्रेजेंट थी, एक पर्सन उससे भागने की कोशिश कर रहे थे। वैसे ही सेम एनर्जीज़ बिल्कुल यहाँ है। यहाँ एक कनेक्शन है, आप उसको वैल्यू भी देते हो, बहुत इंपॉर्टेंट कनेक्शन भी है, लेकिन कोई पर्सन उसको रिजेक्ट कर रहे हैं अपनी साइड से, एंड स्टिल वो यहाँ प्रेजेंट है, ऐसा दिख रहा है। अब मैं आपको आपकी ओवरऑल एनर्जी की क्लैरिफिकेशंस बता देती हूँ।
सो यहाँ आपकी ओवरऑल एनर्जी की क्लैरिफिकेशन से मुझे ऐसा दिख रहा है कि इस वक्त आप एक प्रोसेस के मिडिल में हो, एंड ये प्रोसेस जो है वो इस चीज़ को लेकर है कि आप यहाँ पर ये चीज़ जानने की कोशिश कर रहे हो कि क्या जो मैं इस वक्त चाहता हूँ वही वो चीज़ है जो मैं रियलिटी में चाहता हूँ। पॉसिबली आप इसको इस तरह से समझ सकते हो कि आप किसी चीज़ के पीछे भाग रहे हो, आप कॉन्स्टेंटली किसी चीज़ के पीछे भाग रहे हो, आप कॉन्स्टेंटली इस तरह हो कि बस मुझे ये चीज़ चाहिए चाहिए चाहिए। एंड अब आप एक ऐसे पॉइंट पर हो जहाँ पर आप ये समझने की कोशिश कर रहे हो कि क्या जिस चीज़ के पीछे मैं भाग रहा हूँ वही वो चीज़ है जिसको मैं रियली चाहता हूँ। ये चीज़ आप यहाँ समझने की कोशिश कर रहे हो। ईजी वर्डिंग में मैं इसको इसी तरह से कह सकती हूँ कि आप इस तरह हो कि मैं जो चीज़ चाह रहा हूँ इस वक्त वही चीज़ मैं रियलिटी में मैं वही चीज़ चाहता हूँ, या जस्ट मैं उसके पीछे भाग रहा हूँ, इस तरह आप हो। एंड आप इस प्रोसेस के मिडिल में हो, आप बीच में हो, आप बीच प्रोसेस तक पहुँच चुके हो, एंड अब आप समझने की कोशिश कर रहे हो। ये प्रोसेस पूरा इसी चीज़ को लेकर है कि आपको ये समझना है कि जिस चीज़ के पीछे आप भाग रहे हो वही चीज़ जो है वो रियलिटी में आप चाहते हो, या आप जस्ट उसके पीछे भाग रहे हो। ये चीज़ आप समझने की कोशिश कर रहे हो। सो आप ऑलमोस्ट इस तरह हो कि वेट अ मिनट, मुझे यहाँ पर जो है वो क्लैरिटी चाहिए, मैं क्लैरिटी लाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप समझने की कोशिश कर रहे हो कि हाँ क्लैरिटी क्या है, आपको क्लैरिटी चाहिए कि क्या मैं वाकई में इस चीज़ को चाहता हूँ या जस्ट मैं इसके पीछे भाग रहा हूँ। आप इस तरह हो कि क्या ये वही चीज़ है जिसको मैं रियली चाहता हूँ, या ये वो चीज़ है जिसको जस्ट मैं ऐसा सोचता हूँ कि मैं इसको चाहता हूँ। दोनों चीज़ें काफ़ी डिफरेंस रखती हैं अगर आप समझो तो। आप ये समझना चाह रहे हो कि क्या ये जिस चीज़ के पीछे आप भाग रहे हो क्या ये वो चीज़ है जिसको आप रियलिटी में चाहते हो, या ये वो चीज़ है जिसको जस्ट आप सोचते हो कि हाँ मैं इसको चाहता हूँ, रियलिटी में आप उसको नहीं चाहते, जस्ट आपका माइंड बना हुआ है कि मैं इसको चाहता हूँ। ये चीज़ आप यहाँ समझने की कोशिश कर रहे हो। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ तो आप ये चीज़ समझने की कोशिश तो कर रहे हो, लेकिन इसके साथ साथ मुझे ऐसा दिख रहा है कि ऑलरेडी आपने अपनी साइड से इस सिचुएशन को, जो आप पहले जिस तरह से अपनी एनर्जी दे रहे थे, अब आप कम से कम करते चले जा रहे हो। पहले अगर आप बहुत ज़्यादा एनर्जी दे रहे थे तो आप थोड़ी कम एनर्जी दे रहे हो, दैन थोड़ी और कम एनर्जी दे रहे हो। इस तरह की आपकी सिचुएशन मुझे दिख रही है। एक तरफ आप ये समझने की कोशिश कर रहे हो कि रियलिटी क्या है, आप क्लैरिटी लाने की कोशिश कर रहे हो, एंड दूसरी तरफ आप अपनी एनर्जी जो है वो लेस करते चले जा रहे हो इस सिचुएशन में। पहले से और कम एनर्जी दे रहे हो, दैन उससे और कम इस तरह आप दे रहे हो। सो बिकॉज कि यहाँ आप अपनी एनर्जी लेस से लेस दे रहे हो, सो इससे ये चीज़ समझ आ रही है कि आपकी जो इंटेंसिटी थी पहले इस सिचुएशन को लेकर कि हाँ यही वो चीज़ है जो मुझे चाहिए, यही वो चीज़ है जिसमें मैं जाना चाहता हूँ, वो इंटेंसिटी अब आपकी कम होती चली जा रही है। आपकी इंटेंसिटी में एक ड्रॉप आता हुआ दिख रहा है। देन यहाँ मुझे एक डिसेप्टिव एनर्जी दिख रही है, बिकॉज आप इस तरह हो कि स्टिल आप इस सिचुएशन को लेकर इस तरह सोच रहे हो कि हाँ मैं जानता हूँ कि मैं इस चीज़ को पसंद करता हूँ, मैं इस चीज़ को चाहता हूँ। बट अगेन यहाँ यही चीज़ है कि आपको ये समझना है कि क्या आप इस चीज़ को रियलिटी में चाहते हो, या जस्ट आपने अपने माइंड में ऐसा सोचा हुआ है, आपकी जस्ट थिंकिंग आपसे ऐसा कहती है कि यही वो चीज़ है जिसको आप चाहते हो। एंड यहाँ इसी चीज़ को लेकर कहीं ना कहीं एनर्जीज़ में चेंज आता हुआ दिख रहा है। सो इस तरह है कि आप अभी इस वक्त ये चीज़ समझने की कोशिश कर रहे हो। सो अब मैं आपको यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए एनर्जीज़ बता देती हूँ। बट गाइज़ इससे पहले अगेन अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हों या अगर आप लोगों को अच्छी लगें तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सो यहाँ यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए जो एनर्जीज़ दिख रही हैं ये शो करती हैं कि यहाँ आपकी सिचुएशन में जो कुछ भी हो रहा है ये सब कुछ इस तरह है कि जो भी हो रहा है ये आपको कमिटमेंट की तरफ लीड कर रहा है। कि जो भी आपकी सिचुएशन चल रही है, जिस तरह भी चल रही है, ये आपको एक ऐसी डायरेक्शन में लेकर जा रही है जहाँ पर आपके लिए कमिटमेंट है। सो एटलीस्ट आपकी साइड से ऐसा दिख रहा है कि आप अभी इस सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रहे हो। आप इस तरह की जो भी सिचुएशन है आप इसको ठीक तरह से समझने की कोशिश कर रहे हो। यहाँ मुझे एनर्जीज़ में अप एंड डाउन होता हुआ ज़रूर दिख रहा है, एनर्जीज़ अप एंड डाउन वाली सिचुएशन में दिख रही हैं, बट आप इस तरह हो कि आप उनको एक तरह से बैलेंस में लाने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। बिकॉज़ मुझे ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं जब आप ऐसा फील करते हो कि ये पर्सन जो है वो इस सिचुएशन को माइंड से डील करने की कोशिश कर रहे हैं, ये जस्ट अपनी थिंकिंग से, अपने माइंड से इस सिचुएशन से डील कर रहे हैं, तो आप इस तरह हो कि मैं भी अपने माइंड से ही जो है वो इस सिचुएशन से डील करूँगा, आप इस तरह बिहेव कर रहे हो। तो आपने यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है।
आपको ऐसा नहीं करना है कि ये पर्सन अपने माइंड से डील कर रहे हैं तो मुझे भी अपने माइंड से डील करना है। नहीं, आपको यहाँ पर अटेंशन देनी है कि आप किस तरह से यहाँ पर इस सिचुएशन को रिस्पॉन्स दे रहे हो। इस चीज़ को आपको देखने की ज़रूरत है। यहाँ पर आप मेक श्योर करो कि आप जो रिस्पॉन्स दे रहे हो वो आपका अपना हो, वो आपकी साइड से आए, वो किसी दूसरे पर्सन के रिस्पॉन्स पर डिपेंड ना करे। आप इस तरह ना फील करो कि वो माइंड से डील करें तो मैं भी माइंड से डील करूँगा। ऐसा आपको नहीं करना है। आपको अपना रिस्पॉन्स अपनी साइड से देना है, अपनी थिंकिंग से देना है। यहाँ डेफिनेटली मुझे चेंज दिख रहे हैं, इस सिचुएशन में भी चेंज दिख रहे हैं, आपकी यहाँ जो एनर्जीज़ हैं उनमें भी चेंज दिख रहे हैं। एंड जिस तरह से आप डिफरेंट सिचुएशंस को या कुछ ख़ास सिचुएशंस को जिस तरह से आप पहले एक्नॉलेज करते थे, उस वे में भी चीज़ों को और सिचुएशंस को एक्नॉलेज करने की जो आपकी एनर्जी है उसमें भी कहीं ना कहीं मुझे चेंज दिख रहे हैं। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप अपने सेल्फ को, अपने आप को फर्स्ट रखने की कोशिश कर रहे हो। आप हर चीज़ को बाद में देख रहे हो, सबसे पहले आप खुद को वैल्यू दे रहे हो, सबसे पहले आप खुद को रखना चाहते हो। यही आपकी यहाँ पर इंटेंशंस दिख रही हैं। तो डेफिनेटली यहाँ एनर्जीज़ में एक चेंज दिख रहा है। सो गाइस, दैट्स ऑल फॉर यू। अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हों या अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। होपफुली इस रीडिंग से आपकी हेल्प हुई हो एंड होपफुली आपका वीक बहुत अच्छा रहे। थैंक यू सो मच। बाय।